डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। एक तरफ पश्चिम बंगाल में खेला खत्म होने का जश्न, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाकर उसकी रगों में खौफ भरने की तैयारी। तंज ऐसा कि सुनने वालों को मिर्ची लगे और वार ऐसा कि सीधा सत्ता के गलियारों तक पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सैनी और आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज यूपी यूके। अयोध्या पहुंचे गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने रामलला के दर्शन क्या किए, उनके भीतर का सियासी चाणक्य पूरी तरह जाग उठा। बंगाल चुनाव परिणामों पर उनकी प्रतिक्रिया किसी धारदार कटाक्ष से कम नहीं थी। उन्होंने सीधे ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल की जनता उनके शासन से वैसे ही ऊब चुकी थी जैसे कोई कड़वी दवा से ऊब जाता है। चौधरी साहब यही नहीं रुके, उन्होंने इतिहास के पन्ने पलटते हुए कहा कि जिस तरह का जुल्म बंगाल की धरती पर टीएमसी के राज में हुआ, वैसा तो शायद अंग्रेजों ने भी भारतीयों पर नहीं किया होगा। यह कहना कि अंग्रेजों से भी बुरा शासन था, अपने आप में टीएमसी की कार्यशैली पर एक ऐसा कटाक्ष है जो बंगाल की वर्तमान स्थिति को डार्क एज करार देता है। मंत्री जी ने आगे कहा कि बंगाल में गाय बैलों की हत्या कर उन्हें बांग्लादेश भेजना एक परंपरा बन गई थी। उनके शब्दों में ममता बनर्जी को जनता की बद्दुआ लगी है, साथ ही गौमाता की हाय ने उनका सिंहासन हिला दिया। अब इसे सियासी वार कहें या धार्मिक आस्था का तड़का, लेकिन संदेश साफ था कि दीदी का मां माटी मानुष का नारा अब केवल फाइलों तक सीमित रह गया था। शुभेंदु अधिकारी के पीए की निर्मम हत्या पर दुख जताते हुए लक्ष्मी नारायण चौधरी ने इसे लोकतंत्र के चेहरे पर एक काला धब्बा बताया। उन्होंने कटाक्ष किया कि अगर बंगाल में सरकार न बदलती तो शायद वहां लोकतंत्र शब्द केवल शब्दकोशों में ही मिलता। बात जब अयोध्या की हो तो राजनीति के नए समीकरण भी वहीं से निकलते हैं। मंत्री जी ने जातीय जनगणना के बहाने एक नया तीर छोड़ दिया। उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग के लिए अलग व्यवस्था की वकालत करते हुए बिहार मॉडल का जिक्र किया। यूपी के संदर्भ में उनका यह कहना कि यहां भी इस पर विचार होना चाहिए, उन विरोधियों के लिए एक सीधा संकेत था जो पिछड़ों की राजनीति का ठेका लिए बैठे हैं। मंत्री जी के पिटारे में केवल बंगाल नहीं था, बल्कि सीमा पार के नापाक पड़ोसियों के लिए भी कड़ा संदेश था। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर उन्होंने जिस अंदाज में पाकिस्तान को लपेटा, वो सुनने लायक था। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले पाकिस्तान का दिमाग ठीक किया गया था। ये तंज उस पड़ोसी देश के लिए था जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। मंत्री चौधरी ने साफ लफ्जों में चेतावनी दी कि अगर फिर से बदमाशी की गई तो भारत का जवाब केवल शब्दों में नहीं बल्कि कार्रवाई में होगा। अयोध्या की इस सियासी महफिल में खेल मंत्री गिरीश यादव ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वे किसी शादी समारोह में आए थे, लेकिन उनकी बातों में 2027 के विधानसभा चुनावों की शहनाई बज रही थी। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ दावा किया कि बंगाल में जनता ने भाजपा की विचारधारा को नहीं बल्कि पीएम मोदी के विजन को स्वीकारा है। गिरीश यादव का टीएमसी पर हमला और भी तीखा था। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में अराजकता, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का त्रिकोण चल रहा था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जनता ने टीएमसी की कार्यशैली को वैसे ही नकार दिया जैसे कोई आउटडेटेड तकनीक को कूड़ेदान में डाल देता है। 2027 को लेकर उनका कहना था कि यूपी की जनता भी कल्याणकारी योजनाओं के दम पर भाजपा को ही सत्ता सौंपेगी, क्योंकि काम बोलता है और नाम भी गूंजता है। कुल मिलाकर अयोध्या की इस पावन धरती से योगी के मंत्रियों ने एक साथ कई मोर्चों पर निशाना साधा। बंगाल के चुनाव परिणाम उनके लिए केवल एक जीत नहीं बल्कि अधर्म पर धर्म की जीत जैसे थे। ममता बनर्जी पर गौमाता की हाय वाला कटाक्ष हो या पाकिस्तान के दिमाग की मरम्मत की याद दिलाना, मंत्रियों ने यह साफ कर दिया कि भाजपा अब रुकने वाली नहीं है। तंज और सच्चाई के इस संगम ने यह बता दिया कि 2027 की जंग की रूपरेखा तैयार हो चुकी है और अब देखना यह है कि बंगाल की इस हाय और यूपी की उम्मीद के बीच विरोधियों के पास क्या काट बचती है। फिलहाल तो अयोध्या में रामलला के दर्शन के साथ साथ सत्ता की नई इबारत भी लिखी जा रही है। डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा।